जय श्री राम दोस्तों, आप सबका पुरुषोत्तम इकोनॉमी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा इन्फॉर्मेशन सुनने में न्यूज़ में था कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का हब जो है वो भारत बना है, और जिसमें कि भारत का जो अप्रॉक्स जो है लगभग 100 के आसपास न्यू स्टार्टअप इस्टेब्लिश हुआ है। ऐसा इन्फॉर्मेशन में था, सुनने को मिला था। तो सवाल ये है कि क्या भारत में जो स्टार्टअप कल्चर है जो शुरू हो रहा है, हालांकि ये नाम तो वेस्टर्न से आया हुआ है, हमारे यहाँ तो बिजनेस मॉडल ही चलता है और दोनों का पैटर्न लगभग सेम ही होता है। तो आज हम समझेंगे कि क्या भारत इस चीज़ को फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि शुरुआत तो कर दिया है, लेकिन इसका एंड गोल रिजल्ट आज हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का जो स्थिति होता है, यानी कि हमारा जो स्टेट है, और जिसमें कि हर स्टेट का अपना एक ज्योग्राफिक वैल्यू है और उसका एक मापदंड होता है, उसी के अनुसार हमारा मस्तिष्क भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में स्थिति जो होती है, आप जानते भी हैं कि आर्ट में, कल्चर्स में, यहाँ तक कि बिजनेस का जो मिडिल लेवल होता है उसमें ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और जो हमारा गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन, जिसका कि हम लोग रोल मॉडल भी हमारे पास आचार्य हैं, आर्यभट्ट हैं, और हमारे बड़े बड़े थिंकर्स हैं जैसे कि चाणक्य है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि भारत का स्थिति जो है किस और स्टार्टअप को ले जा सकता है। तो भारत में अगर स्टेट वाइज हम देखेंगे तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि राजस्थान जो है वो इन स्टार्टअप्स में सबसे आगे रहता है, मतलब तैयार करने में, चीज़ों को समझने में और उसे एस्टेब्लिश करने में। तो अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन हम समझते हैं कि क्या स्टार्टअप्स बोलिए या बिजनेस मॉडल बोलिए, उनका क्या स्थिति अभी का हम लोग समझ सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि यह फेल क्यों हो जाता है। स्टार्टअप्स जो है, बेसिकली स्टार्टअप्स का ये एक तरह का इनोवेशन ही है, जिसको हम टेक्नोलॉजी के साथ आज हम जोड़ करके देख रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें तो बिजनेस पैटर्न पर ही होता है। तो फेल क्यों हो जाता है? फेल का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इसे कुछ आप अभी हाल फिलहाल सुन रहे होंगे कि संघ एयरलाइन शुरू होने जा रहा है, और उनका जो हेड है, यानी कि मालिक है, ऑनर है, वो श्री सरवण, ऐसे ही कुछ नाम है उनका, और वो यूपी से बिलोंग करते हैं, खासकर कानपुर से। उनका इंटरव्यू मैंने जब सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि रिस्क जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क करना। हाँ, ये ज़रूर पड़ता है कि पास होना है कि फेल होना है, किसी भी चीज़ को आप जो शुरू करते हैं। तो वो उनका एक कॉन्फिडेंस था, वो प्रैक्टिकली वहाँ सोचे होंगे, उस पर विचार किए होंगे, तब वो बोल रहे हैं। हालांकि जो लोग स्टार्ट करता है उसे डर तो थोड़ा होता ही है किसी भी चीज़ को, काम को शुरू करने में। तो जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात थी कि वो भी एक स्टार्टअप ही है, लेकिन वो एक बड़े लेवल का है। अब उसका एक प्लेन जो है 800 करोड़ का है, और अभी शायद 3 प्लेन उन्होंने मंगवाया है, यानी खरीदा है फाइनेंस के थ्रू, लोन के थ्रू, जो भी उसका कंडीशन रहा हो। और यानी मोटा मोटी 2400 करोड़ का उसके पास अभी ऑलरेडी वो बिजनेस उसका दिख रहा है। ये कॉस्ट का बता रहा हूँ, अब वो कितना प्रॉफिट करेगा वो तो ईयर वाइज देखा जाएगा। तो स्टार्टअप्स का ये जो हमारा कल्चर है, ये ऐसा नहीं कि ख़त्म हो रहा है, या कई बार चीज़ों की आ जाती है कि हम न्यूज़ में नहीं सुनते तो लगता है कि उसका प्रचलन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा चीज़ है कि भारत का जो स्थिति है, जो हमारा पॉपुलेशन, जिसको कि डेमोग्राफिक हम उसको सरप्लस बोलते हैं, ये खूबी है भारत की। और कई सालों से, लगभग जो 1947 के बाद का जो स्थिति रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के रूप में, भारत थोड़ा धीमे रफ्तार से चला है। और यही होता है कि जो आपका व्यवहार में होता है वही आपका पैटर्न दर पैटर्न दिखता है। तो किसी भी चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करने का स्थिति अब शुरू हुआ है, जो कि ये जो करेंट का सरकार है केंद्र में, इन्होंने ज़्यादा मोटिवेट किया है, फंड भी किया है, और चीज़ों को थोड़ा नॉर्मल करने की स्थिति में ये सरकार दिखती है कि चीज़ों को सुनती है, समझती है, और उसे जितना जल्दी ग्राउंड लेवल पर शुरू किया जाए उसे समझती है। तो भारत का जो पॉपुलेशन रहा है वो इसी बेसिस पर रहा है कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं। फंड की कमी नहीं है, अगर फंड की कमी रहता तो फिर ऐसा नहीं कि जितने सारे हमारे बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हुए भी हैं अपने स्तर पर। तो जब हम किसी स्टार्टअप्स को करते हैं, शुरू करते हैं, या उनका कैलकुलेटर एक दायरा निकालते हैं कि कितना हम लोग अप्रोक्स, हम लोग उसमें अप्रोच जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ जो होता है ये होता है कि आपको एक जिद लाना ही पड़ेगा, वो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, और ये मान कर चलना पड़ेगा कि रिजल्ट जो आउटकम होता है वो पास या तो फेल होगा, लेकिन प्रोसेस जो है, कहता है कि प्रोसेस ही आपको परिणाम देगा। तो वो प्रोसेस आपको रो करके, हंस करके पूरा करना ही पड़ेगा, और आपको तब तक लगना पड़ेगा जब तक उसका कोई रिजल्ट ना निकले।
तो ये स्थिति जो है हर फील्ड में काम करती है, तो यही स्थिति जो है न्यू स्टार्टअप्स को एस्टैब्लिश करने में भी काम आएगा। तो ऐसा नहीं कि भारत इस तरह से पीछे रह जाएगा, नहीं। नई नई चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि साइंस का स्टार्टअप आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप देख सकते हैं। नए नए बिजनेस मॉडल को उन्होंने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को जोड़ के डिलीवर किया, उसको भी स्टार्टअप सब दे सकते हैं। आर्ट और कल्चर को जोड़ करके, उसमें साइंस को जोड़ करके, मतलब टेक्नोलॉजी को जोड़ करके स्टार्टअप्स का रूप दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटिविटी हमारे देश में है और वो चल भी रही है। और लास्ट में यही बोलूँगा कि आपकी हिम्मत ही आपको आगे ले जाएगी और निरंतर आपको काम करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।